वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 1053 प्रवासियों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को जल्द बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से यूपी मजदूर भत्ता योजना के तहत 1053 प्रवासी मजदूरों का चयन किया गया है। इन्हें बेरोजगारी भत्ते के तहत 1,000 रुपया मिलेगा। चयनित प्रवासियों की ऑनलाइन फीडिंग करा दी गई है। अब शहर और ग्रामीण इलाकों में ठेला खोमचा आदि लगाकर जीवन यापन करने वालों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हजारों पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है। मार्च में कोरोना की जब दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी तो अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। ऐसे में गैर प्रांतों में कमाने गए सभी श्रमिक अपने अपने घर वापस लौट आए। योगी सरकार ने मजदूरों की समस्या को देखते हुए उनके खातों में 1,000 रुपए नकद सहायता राशि पहुंचाने का ऐलान किया है। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में करीब 1053 प्रवासी मजदूरों का चयन कर ऑनलाइन डेटा की फीडिंग कर दी गई है। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। घर बनवाने, मरम्मत कराने, विस्तार के लिए अब जीपीएफ से 75,000 निकाल सकेंगे कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनवाने, पुनर्निर्माण कराने, वृद्धि या बदलाव आदि के लिए जीपीएफ से 75,000 रुपए तक निकालने की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वर्तमान में कार्मिक 40,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। सरकार ने ये फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया है। प्रदेश के सरकारी कार्मिकों को तय समय सीमा की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद विभिन्न कार्यों के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से धनराशि निकालने की सुविधा मिलती है। यूपी में जून से अगस्त तक महीने में 2 बार फ्री में मिलेगा राशन। जानिए किस बात का रखना होगा ध्यान। अब सरकार नवंबर तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देगी। कोरोना काल में गरीब लोगों को बीते वर्ष भी सरकार ने अप्रैल से नवंबर तक मुफ्त राशन दिया था। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की तैयारी शुरू कर दी। केंद्र की मुफ्त राशन योजना से आगरा के 31 लाख से अधिक गरीबों को फायदा होगा। बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में देश भर के राशन कार्ड धारकों को महीने में 1 बार मुफ्त राशन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देगी। केंद्र की घोषणा के बाद अब पूर्ति विभाग ने नवंबर तक महीने में 2 बार राशन वितरण के लिए कमर कसनी शुरू कर दी। 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड़ की सौगात। यूपी सीएम योगी ने हर श्रमिक के खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। एसपी सरकार को ऐसे निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी ने 1,000 रुपए मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की। सीएम ने उनसे योजनाओं और उसके मिल रहे लाभों के बारे में भी पूछा। यूपी सीएम ने श्रम को सम्मान और संबल कार्यक्रम UPSSB.in पोर्टल की शुरुआत की। श्रम और सेवा योजन विभाग के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता योजना के तहत अकाउंट में आर्थिक सहायता की व्यवस्था की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिकों से संवाद किया। यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क टैबलेट। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों को निःशुल्क टैबलेट देने का फैसला किया। इसके लिए प्रत्येक मंडलों में 500 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण केंद्र रविंद्र नायक ने निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिए। नायक ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट खरीदा जाएगा। टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए मंडल मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा और समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कम आय वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। यूपी PRPB ने 1329 पदों पर निकाली नौकरियां। 15 जून तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 1329 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर आवेदकों की भर्ती की जाएगी। आवेदक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 से 1,12,400 रुपए तक का वेतन दिया जा सकता है। मुफ्त वैक्सीन पर केंद्र सरकार का फैसला उचित लेकिन देर से लिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बीएसपी इसकी मांग शुरू से ही करती रही है। मायावती ने कहा कि केंद्र का फैसला देर से ही सही लेकिन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें कि आगामी 21 जून से देश में 18 साल से ऊपर के नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था।
यूपी के स्कूल्स में नया प्रोग्राम, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उन बच्चों की पढ़ाई में मददगार होंगे प्रेरणा साथी। कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी ये कमी प्रेरणा साथी पूरी करेंगे। इसके लिए विद्यालयों को गांव के 10 ऐसे साथियों का चयन करने को कहा गया जो स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्मार्टफोन दे सकें। प्रधानाध्यापक उनका प्रेरणा ऐप पर पंजीकरण कराएंगे और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ेंगे ताकि समय समय पर शिक्षण सामग्री भेजी जा सके। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद इन दिनों उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा की पाठशाला चला रहे हैं। मुख्यमंत्री इस रोजगार योजना में ऋण के लिए कर सकते हैं आवेदन। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार स्थापित किए जाने हेतु अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रताप नारायण ने बताया कि इच्छुक कामगार माटीकला से संबंधित व्यक्ति अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र 20 जून 2021 तक ऑफलाइन जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9837114414 एवं 7017467144 पर संपर्क कर सकते हैं। रामनगरी में 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जाने योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद हर महीने राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार अयोध्या को सिर्फ धार्मिक स्थल के तौर पर नहीं बल्कि रोजगार हब के तौर पर भी विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इसके तहत लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था होगी। ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग स्कूल के लिए जल्द मिलेगी फ्रेंचाइजी। लोगों को मिलेगा रोजगार। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग सेंटर के लिए फ्रेंचाइजी मिलेगी। इसके लिए शासन की ओर से कवायद चल रही है। इसके लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही वाहन चलाने का प्रशिक्षण व डीएल बनवाने में सहूलियत होगी। इन जिलों में संचालित है DTI और MDS। दरअसल कानपुर और लखनऊ में रोडवेज के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मारुति ड्राइविंग स्कूल संचालित हैं। DTI में कर्मचारियों और MDS में सामान्य लोगों को 10 दिन से 1 माह के दरमियान गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हफ्ते भर पहले यूपी दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जेठ की भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम विभाग ने बड़ी राहत की खबर दी। मौसम विभाग की माने तो इस बार मॉनसून राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में हफ्ते भर पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्री मानसून को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। प्री मानसून की गतिविधियां बुधवार से शुरू हो चुकी हैं। विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। यूपी के शहर में फ्लैट या मकान लेने पर ब्याज में 2.05% की छूट। लखनऊ में LTA से फ्लैट, मकान और दुकान खरीदने वालों को ब्याज दरों में लगभग 2.05% की छूट मिलेगी। सुल्तानपुर रोड पर 4000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित होगी। कमिश्नर रंजन कुमार की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की मौजूदगी में हुई LTA बोर्ड की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया। अभी तक LTA के आवंटियों को संपत्ति खरीदने पर करीब 11% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें स्टेट बैंक के MCLR की दर से 1% अधिक ब्याज देना होगा। नवंबर में रखी जाएगी फिल्म सिटी की नींव। सरकार को मंजूरी के लिए भेजा DPR। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विकसित होने वाली फिल्म सिटी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। यमुना प्राधिकरण ने DPR शासन को भेज दी। शासन से अनुमति के बाद इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे। नवंबर में फिल्म सिटी की नींव रखी जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में जेवर एयरपोर्ट के साथ यहां शूटिंग शुरू होगी। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसमें 780 एकड़ में फिल्म सिटी व 220 एकड़ में वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे बने देश के नए निर्वाचन आयुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें 37 वर्ष की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। आपको बता दें कि अनूप चंद्र 1984 बैच के IAS अफसर रहे हैं। अनूप चंद्र 2018 में यूपी के मुख्य सचिव बने, जो अगस्त 2019 तक पद पर रहे। वहीं आजकल वो NGT में यूपी निगरानी समिति के मौजूदा सदस्य हैं। आपको बता दें, इससे पहले अनूप उत्तर प्रदेश सरकार में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्रों के खाते में एग्जाम फीस वापसी की उठी मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सिंह ने उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिए जाने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क वापस न किए जाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। जब परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले अधिकांश व्यय बच गए तो निश्चित रूप से परीक्षार्थियों का शुल्क उनके बैंक खातों में बोर्ड द्वारा अंतरित किया जाना चाहिए। रमेश सिंह ने कहा कि परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में एकमुश्त विद्यालयों को न दिया जाए, क्योंकि इससे उस धनराशि के दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
चूंकि छात्रवृत्ति हेतु अधिकांश परीक्षार्थियों के बैंक खाते खुले हुए हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा न केवल विद्यालय बल्कि विभाग के पास उपलब्ध है, इसलिए संबंधित परीक्षार्थियों के खातों में शुल्क वापस करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, इन राज्यों के लिए 15 जून तक बंद रहेंगी इंस्टेंट बस सेवा। कोरोना की दूसरी लहर में बंद की गई अंतर्राज्यीय बस सेवा फिलहाल सुचारू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए इंस्टेंट बस सेवा पर आगामी आदेशों के चलते 15 जून तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तीनों ही राज्य सरकारों ने संक्रमण रोकने के लिए इंस्टेंट बस सेवाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा रखा है। बीते दिनों कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों के लिए बस सेवाओं पर रोक लगा दी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों ने भी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को बढ़ते संक्रमण के चलते रोक दिया है। आयुष्मान योजना से 5.40 लाख मरीजों का हुआ इलाज, राज्य सरकार ने खर्च किए 449 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 5.40 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार ने मंगलवार को दी। ये संख्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के पहले की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवार के लोगों का सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए का इलाज कराना है, जिसके चलते राज्य सरकार ने करीब 449 करोड़ रुपए खर्च किए। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की अवैध जमीन मऊ प्रशासन ने की जब्त, कीमत है करीब 24 करोड़। मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है। इस बीच मऊ प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की अवैध तरीके से अर्जित की गई करीब 152 हेक्टेयर जमीन को कुर्क करते हुए जब्त कर लिया। इस जमीन की कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए है, जो मऊ शहर के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दशई पोखरा स्थित मुख्तार अंसारी के पुत्रों के नाम थी। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। बीते दिनों बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दक्षिण टोला थाना पुलिस ने गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्तार ने अवैध तरीके से 152 हेक्टेयर जमीन का अपनी मां राबिया बेगम के नाम से 2015 में बैनामा करवाया था। अनाथ बच्चों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मदद। राज्य सरकार ने बताया कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोविड के उपायों पर एक बैठक की थी, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ PMJAY योजना के तहत मदद दी जाएगी। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस करेगी पूरे देश में प्रदर्शन। तेल कंपनीज ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। ये लगातार दूसरा दिन है जब तेल के दाम बढ़े। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दर में 25 पैसे का इजाफा किया गया, यानी आज से पेट्रोल और डीजल 25 पैसे और महंगा हो गया। वहीं तेल की आसमान छूती कीमतों को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई। पार्टी ने 11 जून को देश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 11 जून को कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार ने किसानों को पूंजीवादी घरानों का आश्रित बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए। 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजीवादी घरानों को आश्रित बना दिया। न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न ही उससे किए गए वायदे पूरे हो रहे हैं। पिछले दिनों हुई बरसात में हजारों टन गेहूं क्रय केंद्रों में खुले पड़े रहने से बर्बाद हो गया। 1.25 साल बाद चलेगी बरेली दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल प्रशासन ने जारी किए 10 ट्रेन को चलाने के आदेश। दिल्ली बरेली इंटरसिटी सोमवार से फिर से चलना शुरू हो जाएगी। रेलवे प्रशासन ने मंडल से चलने वाली 10 ट्रेन को 14 जून से चलाने के आदेश जारी किए। कोरोना की पहली लहर के बाद 22 मार्च 2020 से मंडल में चलने वाली सभी ट्रेन को बंद कर दिया गया था। उसी समय बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी का भी संचालन बंद हो गया था। 1 जून 2020 से अप्रैल 2021 तक कई ट्रेन का संचालन शुरू हुआ, लेकिन बरेली जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी को नहीं चलाया गया। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने मंगलवार को कई ट्रेन का संचालन शुरू करने के संबंध में पत्र जारी किया। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के हित में बड़ा फैसला, खरीफ सीजन के पहले MSP घोषित। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल की फसल पर हुई। इसके बाद तुअर और उड़द इन दोनों पर MSP बढ़ाई गई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसलों का MSP घोषित करने का निर्णय हुआ। यूपी में बीते 24 घंटे में 709 नए केस, 1706 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। यूपी में कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 709 नए मामले सामने आए, जबकि 1706 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों में से 89 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि यूपी में कोविड से रिकवरी की दर बढ़कर 98% हो गई।
वहीं 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.3% रहा, जबकि ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.26% रहा। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 12,959 एक्टिव केस हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।